मैं 3 बार विधायक था। हम डरा के किसी को कितने दिन बुला सकते हैं। बस सबसे बड़ी चीज़ है हम अपने लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देते हैं। चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जिसका प्रशासन हो, वो अपनी जगह पे है। अब उसको चाहे कोई बाहुबली बताए, चाहे जो जिसकी इच्छा वही बोल सकता है। बोलने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है। वो बोरिंग करा रहे थे, मना कर रहे हैं। अभी आप कहाँ आए? सोनू भैया के पास। हम लोग बुजुर्गों से हमारा इनका जुड़ाव लगा है और कोई आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं 2 बार कप्तान के यहाँ गया, वहाँ से फ़ोन आया थाने पे, उसके बाद एसओ साहब सुन लिए। हमने डीएम साहब के यहाँ शिकायत की है, डीएम साहब के यहाँ शिकायत की है, फिर डब्ल्यूडीएम सर शिकायत की, ऑनलाइन भी की है, लेकिन हमारी डीएम साहब आदेश भी किए, लेकिन वो लोग कोई कुछ मान नहीं रहे हैं। विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, भैया चाहेंगे तो हमारी दिक्कत दूर हो जाएगी। साहब हमारा बेटवा बन रहा है हमारे थाना में। कौन से केस? लड़की के केस में। मोबाइल हमारा खो गया। जब मोबाइल खो गया है। अभी कोई बता रहा था शादी वादी के लिए यार तुमको पैसा चाहिए। नहीं, उतना नहीं चाहिए। दवाई नहीं में तो दवाई के पैसे ना ना। सर हमारे भैया के यहाँ विधायक भैया सोनू भैया के यहाँ। हमारी साहब मियाँ सोनू मोनू भाई के यहाँ। अच्छा, तो क्या उम्मीद है वो तो काम बनेगा तुम्हारा? साहब होता तो आई काम बनेता है। सोनू भैया जाना। सोनू भैया पैसा लेने आई हो? अब देखिए, जब हम अगर किसी के लिए न्याय की बात करेंगे तो चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कलेक्टर हो, पुलिस कप्तान हो, थाना अध्यक्ष हो, तो लेकिन अगर आप सही बात करेंगे तो आज सुने क्यों नहीं जाएगी। बन से आई दोनों भैया, पैन से बरे के मड़ैया। बन से आए दोनों भैया, पैन से बरे के मड़ैया। सबरी खुशी भई हैं हर दर्शन में पाई के, कंद मूल फल खाई के ना। सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। सुल्तानपुर जिले में यूं तो बहुत सी खासियत है, लेकिन ये जिला आज भी 2 भाइयों के नाम से जाना जाता है। कोई इन्हें बाहुबली कहता है तो कोई इन्हें दबंग मानता है, लेकिन ये खुद पर लगे हर इल्जाम को सरासर बेबुनियाद बताते हैं। लेकिन अगर इलाकाई लोगों की माने तो वो इन्हें मसीहा मानते हैं। शायद इसीलिए रविवार की सुबह 9 बजे इन दोनों भाइयों का जनता दरबार लगता है, जिसमें आज भी लोगों की फरियादें सुनी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुल्तानपुर के मयांग में रहने वाले चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू की, जिनके जनता दरबार की हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता अफजल खान और मोहम्मद आसिफ दुलार खुद मयांग पहुंचे। इसौली के गौरव स्वर्गीय ठाकुर इंद्रभद्र सिंह द्वार, ये जो है सोनू मोनू के फादर का नाम था, जिनका कुछ साल पहले देहांत हो चुका है। ये दरवाज़ा उन्होंने उनकी याद में ही बनवाया है। इसी द्वार से जो है उस गांव की एंट्री होती है जहाँ पे सोनू मोनू का घर है। साइड में एक पत्थर और भी लगा हुआ है, लेकिन इस पत्थर के साथ, इस दरवाजे के साथ बहुत बड़ा अपना इतिहास भी जुड़ा हुआ है। खैर, उस पर एक बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक ऐसी चीज़ के लिए आए हैं जो पूरे यूपी क्षेत्र में मशहूर है, जनता दरबार। सोनू मोनू का जनता दरबार, वो जनता दरबार जिसमें आज भी लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं। गरीब, किसी की नाली टूट गई, किसी के खेत में पाइप फट गया, किसी के बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया, यहाँ के लोगों का और आसपास के करीब 20 गांव के लोगों का ये मानना है कि जब पुलिस और प्रशासन नहीं सुनता तो सोनू और मोनू उनकी फरियाद को सुनते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम उनसे बात करके ही समझेंगे कि ये इसमें कोई हकीकत है या सिर्फ ये शेरों की कहानियाँ हैं। इसके बारे में हम वहाँ पर आए हुए लोगों से जानकारी करेंगे, प्लस और आपकी आज मुलाकात जो है चंद्रभद्र सिंह सोनू से भी करवाएंगे और उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे क्या लोग उनकी इज्जत करते हैं या फिर उनसे डरते हैं। सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोनू भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुल्तानपुर शहर से तकरीबन 25 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम आखिरकार चंद्रभद्र सिंह सोनू और यशभद्र सिंह मोनू के घर पहुंच चुके हैं। ये मेरे पीछे गेट है
के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है उनके जो पिताजी थे उनकी याद में जो पुण्यतिथि होती है, ये उनकी पुण्यतिथि का बोर्ड लगा हुआ है। ये इनके घर का आलीशान गेट है। वो अंदर जाके एक कुछ जो है चेकिंग के चरण पूरे करने के बाद आखिरकार वो जनता दरबार लगता है अंदर, जहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तक के मान लीजिए चलिए अभी सुबह का तकरीबन 8 बज रहा है और लोग जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं अच्छे खासे। गिनती मैं बता नहीं सकता क्योंकि गिनती भी अंदर जाके काउंट करके मैं एग्जैक्टली बताऊँगा आपको, लेकिन फिर भी मेरे लिहाज से तकरीबन 30 से 40 लोग अभी भी अंदर पहुँच चुके हैं जो अपनी फरियाद लेकर सोनू सिंह और मोनू सिंह के पास आए दो। और अब हम देखते हैं अंदर लेके चलते हैं और अंदर के सफल लोगों से भी आपकी हम बात कराते हैं आखिर क्या है माहौल, क्या क्या दिक्कतें हैं लोगों को और किस तरह से वो परेशानियां उनकी दूर होती हैं। आइए। हमारी ही जमीन है सर। अरविंद प्रधान है, दुबेपुर ब्लॉक है हमारा। वो बोरिंग करा रहे थे, मना कर रहे हैं। क्या कह रहा है वो आपसे? वो कह रहे हैं ये हमारी जमीन है। अच्छा हाँ। तो अभी आपने कहीं सरकारी विभाग में कहीं शिकायत की इस बात की? हाँ सर की। सुनवाई हुई है आपकी? कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। अभी आप कहाँ आए हैं? सोनू भैया के पास। तो आपको क्या उम्मीद लग रही, कोई सुनवाई होगी? हाँ भैया को उम्मीद है। नहीं, इससे पहले आप आए या पहली बार आए? नहीं, हम कितनी बार आ गए, 3-4 बार। नहीं, इसी काम के लिए या अलग अलग काम? नहीं, अलग अलग काम के लिए। तो हर काम आपका जो अभी तक फरियाद लेके आए सारे काम हुए हैं आपके? हाँ भैया का काम हुआ है। सर हमारा खेत सूख जा रहा है, पाइप नहीं, खेत सड़क बना दी, हमारी दिक्कत हो रही है, हमारे फसल सूख गई सर। हमारे बच्चे खाएंगे क्या? किसने सड़क बना दी? फिर उन ठेकेदार बना रहे हैं, पीडब्ल्यू मतलब पीडब्ल्यू टेंडर हुआ ठेकेदार हो, ठेकेदार बना रहे हैं। हाँ, तो आपका पाइप टूट गया है उसमें? जी सर, जी सर। तो ये बताइए अभी कोई कहीं पर आपने शिकायत वगैरह दर्ज कराई? हमने डीएम साहब की यहाँ शिकायत की है, डीएम साहब की यहाँ शिकायत की है, फिर डब्ल्यूडीएम सर शिकायत की, ऑनलाइन भी की है, लेकिन हमारी डीएम साहब आदेश भी किए, लेकिन वो लोग कोई कुछ मान नहीं रहे हैं। लेखपाल से सर इसमें रिपोर्ट भी लगी हुई है, देखिए। तो ये जिलाधिकारी जी का जो है, डीएम साहब का जो है एक ऑर्डर भी है, उसके बावजूद जो है अभी इनके मसले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, अभी फिर आप अपनी शिकायत लेके, अपनी फरियाद लेके कहाँ पर आए? सर हमारे भैया के हैं, विधायक भैया सोनू भैया के हैं। सर हमें ही उम्मीद लेकर गए, हमारे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, भैया चाहेंगे तो हमारी दिक्कत दूर हो जाएगी। अम्मा क्या नाम? ठीक है, आप? जानकी। अरे अम्मा ये बताओ क्या क्या दिक्कत हो गई? साहब हमारा बेटवा बंदा है हमारे थाना में। कौन से केस? लड़की के केस में। मतलब लड़की केस में लड़की लेके चला गया था क्या? हाँ हाँ, लड़की लेके चला गया था। अच्छा, मतलब लड़का और लड़की दोनों को प्यार करते थे एक दूसरे को, भाग गए वो दोनों? भाग रही हूँ। अच्छा। कितने दिन पहले की बात? आज 1 महीना के बाद है गई। लड़की को छोड़ा लाए हैं, लड़की को छोड़ा के लाए के कई दे यहाँ आनते, और लड़का हमारा बंदा है। हमारे साहब मियाँ सोनू मोनू भाई की हैं। अच्छा, तो क्या उम्मीद है वो काम बनेगा तुम्हारा? साहब भोगता है तो आई काम बनता है। इससे पहले भी कभी आई, पहली बार आई? ना ही साहब पहली बार। हम खुद पागल भाई रोए रोए के। हमको पैसा की जरूरत है। पैसे की जरूरत है? क्या करोगे पैसा? पैसे की जरूरत है, कोई पैसा क्या हुआ, क्या करोगे पैसा? क्या कुछ खरीदना है? हाँ, क्या खरीदोगे? मोबाइल हमारा खो गया। जब मोबाइल खो गया है। अभी कोई बता रहा था शादी वादी के लिए यार तुमको पैसा चाहिए? नहीं, उतना नहीं चाहिए। उतना नहीं चाहिए? नहीं। शादी हो गई तुम्हारी? शादी नहीं हुई। अरे एक अच्छा एक गाना सुनाओ यार, तुम एक गाना सुनाओ। विधायक जी तभी तुम हम काम करवाते हैं, तुम्हें गाना सुनाओ बढ़िया सा। तबरी रही जंगल में बेच मड़ैया छाई के, कंद मूल फल खाई के ना, बन से आई दोनों भैया पैन से बर के मड़ैया, बन से आए दोनों भैया पैन से बर के मड़ैया, सबरी खुशी भई हैं हर दर्शन में पाई के, कंद मूल फल खाई के ना। यार गाना तो यार बहुत बढ़िया गाते हो यार, तुम तो इंडियन आइडल में गाने ट्राई करते हो। गाना तो बहुत जानते थे, पहले पढ़ रहे थे। अच्छा, स्कूल में तो मालूम है इसलिए।
कुछ वक्त के इंतज़ार के बाद चंद्रभद्र सिंह सोनू जो हैं वो इस वक्त अपने जनता दरबार में आ चुके हैं। वो अपनी कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लोगों की भीड़ है इर्द गिर्द। लेकिन अब उनसे ही ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर कब से ही उनका ये जनता दरबार चल रहा है और किस तरह वो लोगों की दिक्कतों को दूर करते हैं और लोगों को इतना ज़्यादा उनमें विश्वास क्यों है। सोनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। सोनू जी ये बताइए क्या विश्वास है लोगों को आप में? देखिए, जहाँ तक विश्वास की बात है, इस जनता दरबार की शुरुआत हमारे पिताजी ने की थी। जब पिताजी हमारे 1989 में पहली बार विधायक हुए, उन्हीं का बनाया हुआ ये मतलब जो सिस्टम है, मतलब हर रविवार को हम घर पे रहेंगे, जिसकी जो भी छोटी मोटी समस्या हो, तहसील की हो, थाने की हो, नाली का विवाद हो या जो कुछ नाली खड़ंजे जिस चीज़ का भी विवाद हो, आपसी कोई मतभेद हो तो उसको यहाँ बुला के सबको सुलह समझौते से उसको सुलझा दिया जाए। अच्छा, यहाँ पर जैसे कुछ लोगों के अपने किसी के अभी मैंने सुना है एक PWD का एक मसला आया, अब आदमी को उम्मीद है कि आप उसे सपोर्ट करेंगे, उसकी दिक्कत को दूर कर देंगे। बहुत उम्मीदें हैं लोगों को आपसे, यहाँ पर आपके क्षेत्र में आसपास के भी गांव के लोग आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जहाँ ऐसा लोगों का मानना है कि जहाँ पर अधिकारी नहीं सुनते वहाँ सोनू जी सुनते हैं? अब देखिए, जब हम अगर किसी के लिए न्याय की बात करेंगे तो चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे कलेक्टर हो, पुलिस कप्तान हो, थाना अध्यक्ष हो, तो लेकिन अगर आप सही बात करेंगे तो आज सुनी क्यों नहीं जाएगी। मैं जो भी पैरवी करता हूँ, जो न्यायोचित होता है, जो सही होता है, मैं उसी चीज़ की पैरवी करता हूँ, इसीलिए सुनी जाती है। अच्छा, एक लोगों का हुजूम आपके साथ रहता है, ये आपका मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ये सम्मान लोगों का है या डर रहता है आप? अब देखिए, जहाँ तक डर की बात है तो आप क्षेत्र में जाके लोगों से पूछ भी सकते हैं कि डरवश जाते हैं कि अपने मन से जाते हैं। और जहाँ तक यहाँ आने की बात है, हमारे बाबा स्वर्गीय बाबू शारदा प्रसाद जी की इस ब्लॉक के आजीवन प्रमुख थे। पापा भी हमारे थोड़े टाइम प्रमुख थे, फिर मोनू छोटे वाले भाई भी प्रमुख थे, अभी भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं 3 बार विधायक था। हम डरा के कितने दिन बुला सकते हैं। पिछले 10 सालों से कोई हमारे पास पद भी नहीं है। 2012 के बाद से 10 साल होने जा रहा है। अब लोगों का मन, हम लोगों ने लोगों की ईमानदारी से सेवा की है, इसलिए लोग आते हैं। अच्छा, सेवा में जैसे कि अभी क्या एक्टिविटी रहती है, रूटीन एक्टिविटी? आज संडे है, जनता दरबार रहेगा, फिर उसके बाद अभी क्या एक्टिविटी रहेगी? अब वैसे तो इस टाइम चुनाव चल रहा है, जनता दरबार बाद किसी न किसी गांव में चले जाएंगे, लेकिन वैसे नॉर्मल तौर पे सुबह 10 बजे 9:30 10 बजे से आदमी बैठ जाता है। जब तक लोग आते जाते रहते हैं, उनको अपना जलपान कराना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनका निदान करना है, यही रूटीन रहता है। अच्छा, अमूमन जो है एक आरोप लगता रहा है बाहुबल का, ये लोगों के सम्मान को क्या बाहुबल जो आपके साथ जोड़ दिया जाता है उसको तब्दील कर दिया गया, या इसके पीछे और कोई मंशा है लोगों की? देखिए, जहाँ तक बाहुबली की बात है तो अगर हम लोगों की ईमानदारी से सेवा कर रहे हैं, बस सबसे बड़ी चीज़ है हम अपने लोगों का उत्पीड़न नहीं होने देते हैं। चाहे जिसकी सरकार हो, चाहे जिसका प्रशासन हो, वो अपनी जगह पे है। वो चाहे हमारे लिए गरीब हो, अमीर हो, सब बराबर हैं और किसी के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं है। अब उसको चाहे कोई बाहुबली बताए, चाहे जो जिसकी इच्छा वही बोल सकता है। बोलने के लिए हर आदमी स्वतंत्र है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, अपनी जो जनता है आपके क्षेत्र की, उनको एक क्या संदेश देना चाहते हैं? अब उनके लिए हरदम हम लोगों ने उनका सेवक बन के, चाहे हम रहे हों चाहे पापा रहे हों, ईमानदारी से हम लोगों ने अपने लोगों की सेवा की है और आगे यही करते रहेंगे। और जो लोग आज भी हमारे साथ हैं, बिना पद के हमारे साथ हैं, सबसे बड़ी पूंजी हमारी यही है। हम आज कुछ देने की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ काम करने के नाते, ईमानदारी से सेवा करने के नाते। सोनू जी का साफ कहना है कि वो कोई बाहुबली नहीं है, वो एक समाज सेवक हैं। पिछले 10 साल से उनके पास कोई पद नहीं है, उसके बावजूद लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये लोगों की मोहब्बत है, ये उनकी सेवा है जो लोगों को नज़र आती है। इसी वजह से लोग उनका सम्मान करते हैं और गांव के लोगों के साथ वो हमेशा जुड़े रहे हैं और आगे भविष्य में भी जुड़े रहेंगे। कैमरा पर्सन इरशाद खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।